हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए हैं आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर, जिसमें एक लेक्चर में संपूर्ण आईयूपीएससी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, जितने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आईयूपीएससी के, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगा, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, जिसमें आप लोग अगर इस वीडियो को देख करके जाते हैं या समझ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो मेरे उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आईयूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस, आप उसे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें होती हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, उसे आपको पता होना चाहिए। तो नेमिंगक्लेचर करने में आपको कोई किसी भी केमिकल का या किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है तो। ठीक है, अगर याद रख के जाते हैं तो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम आप रूट वर्ड्स याद करेंगे। ठीक है, जो कि रूट वर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड्स रूट वर्ड्स जिसमें हम लिख रहे हैं सबसे पहले मेथ, जो कि ये कार्बन की संख्या होगी। अगर 1 कार्बन, ठीक है, ये कार्बन की संख्या है। ठीक है, कार्बन की संख्या है। ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, ब्यूट, पांचवें कार्बन के लिए पेंट, छठे कार्बन के लिए हेक्स, सातवें के लिए हेप्ट, आठवें के लिए ऑक्ट, नौवें के लिए नॉन, दसवें कार्बन के लिए डेक। ठीक है, अभी आपको क्लास 10th के लिए सिर्फ यही 10 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें अगर 11 12 के लिए अनडेक डू डेक आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां तक पूछा जाता है सिर्फ यही इसी 10 नेम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी 10 नामों में पूछा जाता है, जो कि आपको यही 10 रूट वर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, और अक्सर बच्चों की ये चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं और क्या चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीफिक्स याद रखना है। ठीक है, ये रूट वर्ड हो गए, प्रीफिक्स याद रखना है। ठीक है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स याद करना है। प्रीफिक्स में क्या आएगा, जिसमें आपको CH3, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे। तो मेथ, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उसके लिए हम लोग लास्ट में YL जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए मेथाइल। ठीक है, C2H5 अगर ऐसा रहता है तो एथाइल। ठीक है, क्या होगा एथाइल। दो कार्बन है एथ और YL जोड़ दिए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा किसी भी नोमेनक्लेचर के आगे जोड़ा जाता है, तो ये एथाइल हो गया। और उसके बाद जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, इनको कभी कभी वैसे जो आईपीएससी होता है इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फंक्शनल ग्रुप भी मानते हैं। तो अभी आप इसको सब्स्टिट्यूएंट एज अ ट्रीट करना। ठीक है, जिसके लिए हम लोग नेमिंग बता देते हैं आपको। ठीक है, या फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। ठीक है, और आयोडीन के लिए आइडो, और CN के लिए साइनो। ठीक है, NO2 के लिए नाइट्रो। ठीक है, ये सभी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके क्या हो गए, प्रीफिक्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीफिक्स। इन प्रीफिक्स को आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आगे आपको जो चीजें याद रखना है वो है जनरल फार्मूले, और साथ में बॉन्ड, और वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इनके लिए क्या आपको याद रखना है, एल्केन,
सॉरी, अरे यार, एल्केन के लिए क्या लिखते हैं, एन, ठीक है, जो कि क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या दिखाएगा, सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन के लिए क्या दिखाएगा, डबल बॉन्ड दिखाता है। इसका जो सफिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सफिक्स होता है ये ई, एन ई, ठीक है, जिसको हम लोग इन पढ़ते हैं। और एल्क, एल्काइन के लिए जो कि ये दिखाता है ट्रिपल बॉन्ड को, और जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वाई एन ई, ठीक है, जिसको हम लोग आइन पढ़ते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। इन चीजों को आपको बेहतर ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें याद है आपको तो आसानी से कोई नोमेनक्लेचर आसानी से आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसका एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो आपको बता देते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। और ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, किसी भी केमिकल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो n बताता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है या याद कर लेना है, ठीक है, जिसमें ये रूट वर्ड होते हैं। सभी रूट वर्ड्स को आपको याद कर लेना है, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, हेप्ट और सेप्ट भी पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको सेप्ट भी पढ़ा जाता है, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 नाम याद होने चाहिए आपको। और प्रीफिक्स के लिए आपको याद होना चाहिए, अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको मेथाइल, 2 कार्बन है तो एथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इसी प्रकार से 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। और जितने भी हैलोजन ग्रुप के एटम्स होते हैं, अगर ये सभी जुड़े हैं तो इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, जिनके लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो और नाइट्रो, ये सभी 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं। इन सभी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ठीक है, इन सबको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जो कि हमेशा इनकी नेमिंग किसी भी कंपाउंड के सबसे शुरुआत में ही करी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका जनरल फार्मूला है, किसी जो केमिकल सीरीज होगी, कार्बन कार्बन की सीरीज होगी, उस कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग n लिखते हैं, तो उसके जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। बाकी ये सभी चीजें दी गई हैं, एल्किन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन, ठीक है, ये तीनों लिखे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये याद कर लेंगे। एक बार अगर आपको पढ़ना है या लिखना है तो आप लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो इतना चीज आपको याद करके ही आगे बढ़ना है। देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ऑर्डर सबको तैयार होना चाहिए कि कैसे नेमिंग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रीफिक्स करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा रूट वर्ड, फिर सफिक्स, ठीक है, ठीक है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, ये 3 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें और हमेशा प्रायोरिटी किसको देना है, प्रायोरिटी हमेशा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है, हाँ, प्रायोरिटी जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर देते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को, फिर देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, फिर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, क्या देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, ठीक है, फिर आप देंगे
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। फिर आप देने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर आप देने वाले हैं अल्फाबेटिकल, ठीक है। ठीक है, अल्फाबेट्स को देंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट्स को देंगे, जैसे ए पहले आता है, बी बाद आता है, तो इसी प्रकार से आप अल्फाबेट्स को देंगे। ये होता है किसी भी नोमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी नेमिंग करने का वो जो तरीका, ठीक है। उसके लिए हम लोग बात करते हैं फंक्शनल, अभी इस पे बात कर लेते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको याद दिलाया, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई कार्बन कार्बन की एक कार्बन है, ठीक है, इसके लिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग, अगर हम लोग नेमिंग देखें तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, मेथ, ठीक है। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथेन, ठीक। ऐसी इसी प्रकार से कार्बन कार्बन की, दो कार्बन के बीच में कोई चैन है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एथ, ठीक है, एथ है। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, एन, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, एथेन, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा, एथेन। अब उसके बाद कोई और लॉन्ग चेन देख लेते हैं, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन है, यहाँ पर सभी पे हाइड्रोजन्स ऐड है, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ सभी पे कार्बन ऐड, हाइड्रोजन्स ऐड है, ठीक है, सभी ग्रुप पे। तो इसके लिए अगर हम नेमिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कार्बन गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। कितने कार्बन है, 6, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप लगाइए हेक्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड सभी में, फिर बॉन्ड देखिए कितने हैं, सिंगल है, तो क्या लगाएंगे आप, एन, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, हेक्स एन, ठीक है। उसी प्रकार से और एक आध देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखिए इनमें कितने हैं, ये इसमें देखेंगे ये 3 3 6 एक साथ, ठीक है, 7 कार्बन इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अगर 7 कार्बन है तो क्या होगा, हेप्ट, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड सभी में दिख रहा है तो क्या होगा, एन, ठीक है। इसको बोलते हैं हेप्टेन, ठीक है। इस प्रकार से हम सिंगल बॉन्ड वाले की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्द से जल्द करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आसानी सबको तैयार भी हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अगर हम जैसे कि सिंगल बॉन्ड पे ही देखते हैं, ये तो इसमें देखिए एक हम इधर कार्बन जोड़ देते हैं, ठीक है, इस कार्बन को जोड़ देते हैं इधर। अब आप देखिए हमें सबसे पहला इसका जो नियम होता है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन कार्बन की लंबी चेन चाहे इधर सीधर जाए चाहे इधर सीधर जाइए, दोनों साइड पड़ रही है, ठीक है। तो हम किधर से भी लेते हैं। तो और नेमिंग करने का जो तरीका होता है, आपको हमेशा इधर से नहीं करनी है, किधर से करनी है, जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ जाए उस साइड से आप स्टार्ट कर दीजिए नेमिंग करना, ठीक है। जैसे इधर से आप करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पड़ रहा है। और इधर से देखें, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक, इधर से पड़ रहा है 4 पे, इधर से पड़ रहा है 2 पे, तो कौन सी राइट नेमिंग होगी, ये वाली, ठीक है। हम 1 2 करके मानेंगे, ठीक है। इधर से तो 2 पे पड़ रहा है क्या, 2 पे क्या पड़ रहा है, कौन है ये, सी, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। हम कार्बन को कंप्लीट लिख नहीं रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हमेशा यहाँ मान लिया जाता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। वो इसी के रिस्पेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, एक है, इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेथ, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या जोड़ते हैं, वाई एल, 2 मेथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन है,
5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन, ठीक है। 2 मेथाइल पेंटेन इसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, समझिए, एग्जांपल के थ्रू ही समझा जाता है इन सब चीजों को, ठीक है। एक देखिए, अब इस वाले कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर हम ले लिए हैं जल्द में ही, ठीक है। समझते हैं इसको जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 पे इधर पड़ रहा है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर लॉन्ग चेन पड़ रहा है और इधर से 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 इधर 3 पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए आपको कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो सभी सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अल्फाबेटिकल लिखते हैं, ठीक है। इसके इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम पड़ेगा, कितने पे है, इसका नाम पड़ेगा 4, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, वाई 4 एथाइल, और यहाँ पे एक कार्बन है, इसको क्या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, 3 पे है तो 3 मेथ वाई 3 मेथाइल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे नेमिंग लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना है कार्बन, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, हेप्ट, और सॉरी 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 देखिए इसके लिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे एम पढ़ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ई करेंगे, ठीक है। ई वाला पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, 4 एथाइल, फिर उसके बाद 3 मेथाइल, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं, 7, तो हेप्ट, ठीक है, क्या होगा, हेप्ट। और उसके बाद सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। 4 मेथाइल 4 एथाइल 3 मेथाइल हेप्ट एन, ठीक है। ये इसका राइट नेमिंक्लेचर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी का भी नेमिंक्लेचर कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। देखिए एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने वाले हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके लिए हम लोग समझते हैं, तो जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं, देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, 2 कार्बन है, काउंटिंग करिए, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ। दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, इसका जो सफिक्स होता है क्या लिखते हैं हम लोग, ई एन ई, ठीक है, जिसको इन बोलते हैं। इसके लिए वाई एन ई, जिसको हम लोग आइन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एथ 2 कार्बन, तो उसके लिए उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, तो क्या है, 2 बॉन्ड है तो इन, इसको क्या बोलेंगे, एथाइन। इसी प्रकार से यहाँ ले लेते हैं डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड ले लिए, ठीक है। इसको समझते हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, ठीक है, और इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से सभी में जुड़ा हुआ है, तो इतना तो बैलेंसिंग आप जानते होंगे, सॉरी बैलेंसी आप जोड़ना जानते होंगे कि सभी कार्बन के पास 4 बैलेंसी होती है, तो अपना अपना बैलेंसी वो कंप्लीट करता है, ठीक है, उसके लिहाज से। क्योंकि अगर
ये वीडियो आपको नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं जो डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अभी के लिए आप ये समझिए, क्योंकि ये वीडियो हम एग्जाम के लिहाज से बता रहे हैं, जिससे जो बच्चा पढ़ा हुआ हो पहले, ठीक है, उसको आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट करके हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप डिटेल में आप पढ़ेंगे तब आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वही बच्चे देखें जो एग्जाम वाले हैं, ठीक है। या वैसे भी अगर आपको आता है तो ये चीज़ देख सकते हो, आसानी सब तुरंत रिवाइज होगा, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस साइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है उस साइड से नेमिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों पड़ जाए वहां पे डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे पड़ रहा है, 1 पे पड़ रहा है और 2 पे पड़ रहा है, कौन, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कितने हैं, 6 है तो हेक्स, ठीक है, 6 है तो हेक्स, और 2 पे है 1 2, उसके बाद डाई, हमने दोनों में डबल बॉन्ड ही जोड़ रखा है, यहाँ पे एक कर देते हैं, दोनों ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं तभी समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए, ठीक है। डाई आइन, ठीक है, 2 है तो डाई आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, डाई आइन, ठीक है। हेक्स 1 2 डाई आइन। और कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे समझ में आया हो आपको, 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको देखिए कैसे करते हैं, तो इधर हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले वरीयता देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 4, इधर से 2 पे पड़ रहा है कौन, सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इसको हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को पहले वरीयता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी, 3, जैसा कि हमने पहले बता रखा है सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, ठीक है, 3 क्लोरो, ठीक है, ब्यूट, 1 पे क्या है, 1 को आप लिखो तो लिख दो, ना लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है, 1 आइन, ठीक है, 3 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, ठीक है। ये होता है आपका नेमिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं इसमें आया होगा, ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको याद रखना क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन कौन से होते हैं, इधर हम लिख देते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर और एस्टर। ये सभी 5 प्रकार के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर, ये सभी 5 फंक्शनल ग्रुप आपके पूछे जाते हैं क्लास 10th के एग्जाम में। तो इन सभी का आपको याद रख लेना है। अल्कोहल के लिए जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमेशा आपको क्या दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा OH, ठीक है, क्या दिखेगा, OH लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स होती है, ठीक है, जो सफिक्स यूज होती है वो क्या होती है, जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, जो सफिक्स होती है वो आपकी होती है ऑल, ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑल, ठीक है, ऑल लिखते हैं। और इसी प्रकार से सभी का हम देख लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या लिखते हैं, CHO, ठीक है, क्या लिखते हैं, CHO, आपको दिखेगा CHO। एल्डिहाइड को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, दूसरा ये भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H इधर कार्बन के साथ जुड़ा होगा,
ये इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो कि हमेशा किसी भी कार्बन कार्बन चैन के एंड में ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। कीटोन को, ठीक है, जिसको हम लोग कीटोन को C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, या आप ऐसे भी लिखा हुआ देखे होंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या लिखा जाता है कभी कभी COOH, ठीक है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं, दोनों नाम याद रख सकते हैं। इथर के लिए क्या होता है, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखेगा, इसको इथर बोलते हैं, ठीक है, एक साइड, या ऐसे आप इसको ROR ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ के स्थान पे आप एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, इधर साइड सभी पे एल्किल ग्रुप आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कंफ्यूजन ना हो तो हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इधर इधर सब एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके साइड R, ये साइड भी R, ठीक है, एल्किल ग्रुप, ये दोनों सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एस्टर, इधर एक एल्किल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, फिर O, फिर R आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए ये नेमिंग होती है। ये किसकी होती है, एस्टर की होती है, ठीक है, एस्टर। इनके लिए सभी सफिक्स हम लिख देते हैं, वहां लिख दिए हैं, तो सफिक्स इधर सबका लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, नहीं कलर चेंज कर देते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल होता है, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, ON1 होता है, जिसे ओन पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ठीक है, ओइक एसिड। और इथर के लिए होता है एल्कोक्सी एल्केन, इथर के लिए होता है एल्कोक्सी एल्केन, जिसे लिए ऑक्सी और एन लिखते हैं, ठीक है, अंत में इससे यहाँ से हम लोग ऑक्सी और एन उठाते हैं। और साथ में इथर के लिए होता है एस्टर के लिए एल्किल एल्क NO8, ठीक है, एल्क NO8 एल्केनोएट, ठीक है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि यहाँ से हम लोग उठाते क्या है, एक ग्रुप को ऑक्सी जोड़ते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप को एन देते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट छोटा ग्रुप स्मॉल होता है, इसके लिए हम लोग स्मॉल ग्रुप के लिए देते हैं ऑक्सी, और लार्ज ग्रुप के लिए देते हैं एन, ठीक है, अभी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रुप को हम लोग देते हैं YL, ठीक है, और एक ग्रुप को देते हैं O8, ठीक है, एक ग्रुप को देते हैं O8, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। YL और O8 ये सभी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए, ये केमिकल फार्मूले याद होने चाहिए, ये सफिक्स आपको याद होने चाहिए, जो कि हमेशा रूट वर्ड के डबल वन ट्रिपल वन बॉन्ड जो लिखते हैं उसके जस्ट बाद हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये शॉर्ट बनाने के चक्कर में थोड़ा फास्ट कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी समझ में आएगा, समझाने की पूरी कोशिश किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम समझा देते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, या मिक्सचर में हम समझा देते हैं। सबसे पहले एल्कोहल के लिए देखते हैं, ठीक है। एल्कोहल के लिए, जिसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना, जो ऑर्डर लिखना आपको, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है,
ग्रुप को, कार्बन कार्बन फिर लॉन्गेस्ट चेन बाद में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, या फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रखते हैं, इसी ऑर्डर को फॉलो करके चलेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा राइटिंग सही नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझना चाहिए। चलो यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में एक यहाँ CH3 जोड़ देते हैं, H H H H, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक H, ठीक है, ये HH हो गए, ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग हमेशा हमको ध्यान रखना है, किधर से करनी है, जिस साइड OH ग्रुप पहले पड़ जाए, ठीक है, अल्कोहल पहले पड़ जाए उस साइड से नेमिंग करनी है, ठीक है। इधर 1 2 3, ठीक है, तो ये नेमिंग होगी आपकी। इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग पहले करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, 2, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 मेथिल, एक कार्बन है तो मेथिल, 2 मेथिल, 3 है तो प्रोप, ठीक है, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। अब ये चीज ध्यान में रखना है, एक चीज आपको यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट करके, जैसे कोई ए ई आई ओ यू और वाई, ये सभी वर्ड्स आते हैं किसी भी सफिक्स में, ठीक है, किसी भी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप को आप लिख रहे हैं, उसके पहले अगर कोई वावेल और वाई आते हैं, ये सभी आते हैं, तो आप इनको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, मतलब हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। तो इनको इस प्रकार से क्या करना है, ऐसे कट कर देना है, और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, OL, ठीक है। इसका जो सही रूप होगा क्या लिखेंगे, 2 मेथिल मेथिल प्रोप एन ऑल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, शॉर्ट छोटा सा, ठीक है, इस पे जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, OH, ठीक है, ये अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5, ये नेमिंग हुई। इधर से पढ़ने पे OH जो है, जो फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है, इधर से करने पे फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में पढ़ रहा है, और ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम प्लेस पे पढ़ रहे हैं। तो इससे सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, हमें फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देनी है, तो फंक्शनल ग्रुप को आप पहले करिएगा, ठीक है, कौन सा है, तो ये OH आपको पहले मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो कितने पे है, 3 पे है, 3 3, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है हेक्सा, 8 है तो ऑक्टा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, ये हाई लेवल पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछा जाएगा, डाई ट्राई तक पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो डाई लगाएंगे, ठीक है, या अलग अलग भी हैं तो डाई लगाएंगे, ठीक है, जिसके लिए 2 हैं तो डाई लगाना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है, डाई, ठीक है, कितने हैं, इधर है मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है, और उसके बाद क्या है, पेंट, कितने कार्बन है, पेंट, और उसके बाद 1 पे क्या है, ऑल, ठीक है। अब 1 पे ऑल है तो आप चाहें तो ना भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, 2 है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये वाला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज कर लेते हैं,
और यहाँ पे OH लगा देते हैं। ये देखिए, इस वाले को आपको करना है, तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, देखिए इस पे देखिए, तो इधर से जाने पे 2 पे पड़ रहा है, 3 पे पड़ रहा है आपका एल्कोहल, इधर से आने पहले पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और 2 पे पड़ रहा है एल्कोहल। तो वैसे भी हमको किधर से लेना है, इधर से लेना है, क्यों, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है और एल्कोहल भी पहले पड़ रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे क्या पड़ रहा है, कार्बन है 1, तो इसके लिए क्या करेंगे 3 मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल, और 3 मेथिल कितने कार्बन है, तो 4 है, तो ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है, इन, इन, और ये सब ओ एल वाला है, तो ई को क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं लिखेंगे, हटा दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। उसके लिए क्या लगाओगे, ओ एल, ठीक है। तो क्या होगा 3 मेथिल ब्यूटेनल, ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेनल, ये इसका नेम होगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल कंप्लीट हो गया होगा, एल्कोहल। अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन एक साथ में करते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए इसमें कभी कभी कॉमन नेमिंग भी होती है, तो कॉमन नेमिंग भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कुछ कॉमन नेमिंग आपको बता देते हैं। जैसे कॉमन नेमिंग सिंपली पूछ जाती है, जैसे एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के साथ H H H, ठीक है, OH ये लगा है, तो इसको एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसको मेथिल एल्कोहल, ठीक है, इसको मेथिल एल्कोहल बोलेंगे। 2 कार्बन है तो OH लगा हुआ है, तो देख लीजिए जल्दी से फटाक से इसको, क्योंकि ऐसी नेमिंग पूछी जा सकती है, छोटी नेमिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 2 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथ एन ऑल। इसकी नेमिंग वैसे आईपीएससी क्या होगी, आईपीएससी क्या होगी, एथ एन ऑल, ठीक है। कॉमन नेमिंग एथिल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, क्या होगा, एथिल एल्कोहल, ये इसकी कॉमन नेमिंग है। तो इस प्रकार से कॉमन नेमिंग भी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, कॉमन नेमिंग एथिल एल्कोहल, आईपीएससी नेमिंग एथेनॉल, ठीक है। इसकी आगे बढ़ते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के लिए हम लोगों ने क्या बोल रखा है, CHO, ठीक है, क्या दिखेगा, CHO, ठीक है। और ये आपको लिखा ऐसे दिखेगा, डबल बॉन्ड O, और इधर भी R, इधर भी R, ठीक है, एल्किल ग्रुप। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O। ये हमेशा आपको कभी भी टर्मिनल नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन का बन ही नहीं सकता, ठीक है। कोई कहे एथोन लिखेंगे, एथोन नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर बगल में लगाएंगे तो कोई और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा वो। तो कीटोन के लिए क्या करना पड़ता है, एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड ही है क्या यार, सॉरी 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 प्लीज सॉरी। देखिए इस पे क्या लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। हमने एल्डिहाइड को कर दिया, कीटोन को कर दिया था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एल्डिहाइड में क्या करना है, R C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करते हैं, नेमिंग क्या होगी इसकी, 2 कार्बन है तो क्या होता है, एथ, एथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड सम में है तो N, और एल्डिहाइड है तो क्या लगता है, अल, ठीक है, क्या लगता है, अल। तो यहाँ पे एन लगाते हैं और अल लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ई है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए पर आ रहा है। तो हमने आपको बता रखा है AEIOU, ठीक है, और वाई ये सभी आ जाए तो पहले वाले वर्ड्स को ई को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या पड़ेगा, एथेनॉल, ठीक है, क्या पड़ेगा, एथेनॉल,
एथेनॉल एथेनॉल दोनों में अंतर है, एल्कोहल के एथेनॉल और एल्डिहाइड को एथेनॉल, ठीक है। इन दोनों की पहचान यही होती है कि आपको इस वाले में आप देखेंगे कीटोन, तो इसके लिए आपको C डबल बॉन्ड O और इधर R और इधर R, ठीक है। अगर कार्बन के एक साइड भी कार्बन है और उसके पहले वाले पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, इसके बाद कार्बन है, तो ये कीटोन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ C डबल बॉन्ड O C और इधर भी C है, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, या किधर भी है उसके बगल अगल कार्बन है, ठीक है, अल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो वो एल्डिहाइड नहीं कीटोन होगा। और वही एल्डिहाइड में अगर देखें तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके अगल बगल कोई भी हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कीटोन नहीं पढ़ते हैं। इन दोनों की यही पहचान है, आपको ये चीज ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन या कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो इसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन जो हाइड्रोजन के यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं आपको जल्दी से फास्ट। ये कंप्लीट है बैलेंस इसका, ये ठीक है। इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सम में है, और इसके लिए क्या होगा, प्रोप एन, और इसकी जो सफिक्स होती है क्या होता है, ऑन, ठीक है। इसकी जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, अल, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या बनेंगे, प्रोप एन, ठीक है, क्या होगा, प्रोप एन, प्रोप एन, और क्या होगा, ऑन, प्रोपेनॉन, ठीक है। ई यहां पर भी हटेगा क्योंकि ओ आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपेनॉन, क्या होगा, प्रोपेनॉन। एक और कर लेते हैं इसमें जल्दी से, 1 2 4, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसको जल्दी से कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर से करेंगे, ऑन पहले पढ़ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़ रहा है, तो काउंटिंग इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए क्या पढ़ेंगे, 2 पहले आ रहा है तो क्या होगा, इसके लिए यहाँ 4 पे पढ़ रहा है आपका मेथाइल ग्रुप, ठीक है, तो नेमिंग यहाँ कर देते हैं 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल, और उसके बाद कितने कार्बन है, टोटल 6 है, तो हेक्स, और कितने पे पढ़ रहा है, 3 पे पढ़ रहा है डबल बॉन्ड, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा 3 कौन सा है, इन, और ऑन है तो ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, और कितने पे पढ़ रहा है, 2 पे, 2, और कौन है, ऑन, ठीक है। ये होगी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, ये समझ देख सकते हैं। और इसके लिए भी जल्दी से कर लेते हैं, एल्डिहाइड के लिए कोई एक और इसकी कॉमन नेमिंग भी होती है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, ठीक है, कॉमन नेमिंग एसीटोन। इसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, ये वाली कर लेते हैं जल्दी से, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड AEH, ठीक है, ये हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एक किनारे दिखेगी, ठीक है। इसके लिए काउंटिंग करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप साइड्स पहले करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए 3 पे कार्बन है तो 3 मेथिल, और 5 है तो पेंट, और 3 इन, और क्या है, 1 पे ऑल है, ठीक है, ये नेमिंग होगी, ठीक है, इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाक से, और इथर और एस्टर दोनों देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इधर R आपको ये सब फार्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए ओइक एसिड हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये
ओइक एसिड हम लोग लिखते हैं। तो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे, यह हमेशा ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होती है, ठीक है। कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं पर Cl जोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ये दोनों लिखा दिखेगा। इस प्रकार से अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे छोटा एक कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पूछा था पिछले ईयर प्रीवियस में, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा, एथ, ठीक है, 2 कार्बन है तो 1 और 2, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसके बाद ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड O और OH, देख सकते हैं ओइक एसिड है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एथ N ओइक एसिड, ठीक है। इसका नेम पड़ेगा एथनोइक एसिड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, और यही विनेगर भी होती है, ठीक है। विनेगर, विनेगर में यही यूज होती है, विनेगर में यही एसिड यूज, सिरके में यही एसिड यूज की जाती है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। इस इधर से देखो, फंक्शनल ग्रुप किधर साइड, इधर से, तो नेमिंग इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने हैं, 6 हैं, तो एक क्लोरो जुड़ा हुआ है, 5 क्लोरो, ठीक है, हेक्स, और सभी में डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड है, कितने पे है, 3 पे है, 3, और इन, और कौन सा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं नोमेनक्लेचर आपको करना आ गया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। आप बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है, इसी बेस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईथर के लिए, ईथर, ईथर के लिए आपको लिखेगा एल्किल ग्रुप O और R, ठीक है। इसके लिए नेमिंग क्लेचर होती है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सी देंगे, एक ग्रुप को ऑक्सी देंगे, एक ग्रुप को एन देंगे, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, जैसे CH3O CH3, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, मेथ, मेथ ऑक्सी मेथ एन, ठीक है। इसका ये नेम होगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथिल मेथिल इथर, इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल मेथिल इथर, इसको हम लोग डाई मेथिल इथर भी पढ़ सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है, कॉमन नेम। और ये IUPAC नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम, ये आपका ये IUPAC नेम, ठीक है। इसके लिए दूसरा देख लेते हैं, एक आध और, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 है, O है, CH2 CH3, ठीक है। छोटे वाले को ऑक्सी, बड़े वाले को N, ठीक है। तो क्या होगा, मेथॉक्सी और एथ एन, ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से एस्टर, 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 जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल, एल्किल एल एन
एल्किल एल्केनोइड, जिसके लिए एक शब्द आएगा YL, एक आएगा O8, ठीक है, O8 एल्किल मेथिल एल्केनोइड, ठीक है, जिसको हम लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको करने का तरीका जो होता है O और R और ये R, ठीक है, जिस कार्बन के साथ हम लोग O जुड़ा होता है उसको हम लोग OH देते हैं, जिस कार्बन ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन को हमेशा क्या देते हैं, YL देते हैं। जैसे एक नेमिंग करते हैं C डबल बॉन्ड O और C, ठीक है, ये एल्किल ग्रुप होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन ये नजर आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या देंगे, छोटा है तो YL इसके लिए जोड़ेंगे, ठीक है, और इसके लिए O8, ठीक है। तो क्या नेमिंग करेंगे, सबसे पहले OL को इसी प्रकार से नेमिंग करना है आपको एल्किल एल्केनोइड के लिहाज हिसाब से ही। तो क्या पड़ेगा इसको, मेथिल, ठीक है, मेथिल 2 कार्बन है तो मेथिल NO8, ठीक है, मेथिल NO8, ठीक है, इसका ये नेमिंग होगी। इसी प्रकार से कोई सा भी आप नेमिंग कर सकते हैं सिंपली। ये ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे इस वाले को, तो क्या होगा, सॉरी एथिल, ठीक है, और 4 है तो 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा, प्यूट N, ठीक है, और O8, ये हो गया एथिल एथेनॉल, ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं जल्दी से आपको, ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, एल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो इसको अगर करना है आपको सिंपली आप देखिए किस साइड फंक्शनल ग्रुप पहले है उधर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, इधर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर 1 और 2 ये पड़ेगा, तो 3 पे क्या है आपका एथिल ग्रुप है, 3 एथिल, और उसके बाद पूरा कितने कार्बन है 6 हेक्स, 3 पे क्या है इन, और उसके बाद क्या है 1 पे अल, ठीक है, ये होगा नेमिनक्लेचर, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नेमिनक्लेचर है जिसमें हमने आपको IUPAC नेमिंग पूरी सिखाई है। इसमें एक आप इसको लेक्चर को पॉज करके वीडियो को रोक करके और बैक फॉरवर्ड करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें पूरी नेमिनक्लेचर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, और इसके लिए हम लोग एक वीडियो डालेंगे शॉर्ट, तो उस पर भी आप जो नए बच्चे हैं हमारे उस पर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको आसानी से देख सकते हैं और इसे रिवाइज करके अपने एग्जाम के लिए जा सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप जाइए बेहतर एग्जाम करके आइए, ठीक है।